छिप जाए और जहाँ की संस्कृति बिगड़ी है वहाँ की संस्कृति अच्छी हो जाए। इसलिए राम जी ने नासिक को चुना था 14 साल तप करने के लिए, और राम जी ने वहीं पर शूर्पणखा की नाक कटवाई थी और वहीं पे खर दूषण रावण के भाइयों को मारा था। अनेक राक्षसों का राम जी ने वध किया था, क्योंकि वो संत महात्मा साधुओं को मार मार कर खाते थे, इसलिए उन्होंने वध किया। इतना ज्यादा बुरा संस्कार, साधुओं को भी मार के खा जाते थे, इतने मांसाहारी। ऐसी संस्कृति को राम जी ने सुधारा, पूरा नहीं सुधरा। आज तक वो परंपरा धीरे धीरे, आज साधु संतों को तो अब नहीं मार के खाते, पर बकरा मुर्गा मछली उनके दुश्मन है। मछली ज्यादा दुश्मन हो गई है साउथ में, बड़ी हत्या करते मछली की साउथ इंडियन लोग, जीव को खा जाते, जिंदी मछली को मार डालते। सब लोग करते हैं? नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं, कम लोग ऐसे जो धर्म में परिवर्तन कर गए, सुधर गया जीवन उनका। आहार व्यवहार सत्य शुद्धम, हमारे जीवन की शुद्धि तो आहार से ही है, विचारों की शुद्धि भी आहार से है। आहार से विचार प्रकट होता है, आहार से मन प्रकट होता है, आहार से बुद्धि प्रकट होती है। बुद्धि के लिए खून चाहिए, मन के लिए भी खून चाहिए, और खून भोजन से बनता है, जैसा भोजन वैसा खून, वैसे विचार। इसलिए परमपिता परमात्मा रुक्मिणी माता को ऐसे विचार देना चाहते हैं जो विचार भक्ति से भरे हों, श्रद्धा से भरे हों, सेवा से भरे हों। क्योंकि भगवान के द्वार पर सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कहीं रुक्मिणी परेशान होकर किसी भक्त का अपमान न कर दे, भगवान के द्वार पर साधु संत महात्माओं की भीड़ लगी रहती है। कहीं रुक्मिणी किसी साधु संत का अपमान न कर दे, तो भगवान इसीलिए पहले से उन्हें साधु की सेवा में जोड़ना चाहते हैं। अभी तक पति ने पत्नी को जीवन से नहीं जोड़ा, उससे पहले गुरु से जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि शादी के बाद जब पति पत्नी संभोग सम्मेलन करते हैं, तब फिर जीवन में विनाश आता है। सम्मोहितम तत्व लक्षणम, जीवन का क्षय शुरू हो जाता है। जीवन का क्षय, विनाश, शरीर का नुकसान शुरू हो जाता है सम्मोहन से। पति पत्नी का मिलन होता है, समझ लो शरीर का क्षय शुरू हो गया। अब जब उसमें गुरु का ज्ञान आ जाए, सत्संग का ज्ञान आ जाए, गुरु दर्शन आ जाए, तो फिर पति पत्नी दोनों तप और जप का जीवन जीते हैं और अच्छी औलाद का निर्माण करते हैं। बताइए, शरीर को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए लोग हनीमून मनाने जाते हैं, क्या जरूरत है भाई? कौन से शास्त्र में लिखा है जरा बताओ? हाँ, पाश्चात्य संस्कृति, आधुनिक संस्कृति, जब से वैलेंटाइन डे आया तब से हनीमून आया, उससे पहले ये दोनों नहीं थे। वैलेंटाइन डे हनीमून भी चलाया पीछे से। हाँ, हनैति हनंत योगम, विनाश को हनन कहते संस्कृत में। विनाश माने हनन, मून माने मन। जिसके मन का विनाश हो गया वो हनीमून है। जिसके चित्त का विनाश हो जाए, बुद्धि का विनाश हो जाए, वो हनीमून है। अभी लाखों लोग जा रहे हैं भैया, धनपति लोग ज्यादा जाते हैं, पढ़े लिखे लोग, सज्जन लोग, जिनकी ऊंची नाक है, खानदान बड़ा है, वो जाते हैं हनीमून। गरीब लोग नहीं जाते। गरीब लोग तो अपनी कुटिया में ही बच्चे पैदा कर लेते, पर ये बाकी लोग यहाँ नहीं करेंगे, वो तो कुल्लू मनाली जाएंगे बर्फ में। हाँ 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 हाँ। अच्छा, वैसे आप लोग हंस क्यों रहे हैं ये तो बताओ। हैं? राजा दशरथ कहाँ गए थे राम पैदा करने के लिए? है यज्ञम च भूषणम कृत्वाम, राम लक्ष्मण भरत जैसी औलाद को पैदा करने के लिए घर के आंगन में यज्ञ करना है, वहीं तप करना है, वहीं जप करना है, और उसी आंगन में संत महात्माओं का सेवन अर्चन बंधन करना है। वशिष्ठ मुनि, अगस्त मुनि, श्रृंगी ऋषि, ये 3 ऋषि आए और यज्ञ किया, प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया, राम पैदा हो गए। अच्छी औलाद तो भैया यज्ञ से और साधुओं की आशीष से पैदा होती है। भगवान को कैसी औलाद पैदा करनी है? जो भगवान के अधूरे कामों को पूरा करे। और आप कैसी औलाद पैदा कर रहे हैं? जो आपकी कमाई को खाए, आपके बनाए घर में रहे, आपकी बनाई दुकान में रहे, आपने जो जमा किया है पाप का पोटला, उसका मजा लूटे। ऐसी औलाद तुम पैदा कर रहे हैं। हर समय कौवा किसी दृष्टि है तुम्हारी संपत्ति पे, तुम्हारे बच्चों की। कहाँ है पासबुक पापा का? कितना पैसा है पापा के पास? मम्मी के पास कहाँ कहाँ पर रखा हुआ है? बस यही देखते रहते दिन भर। है मम्मी को किधर दुख रहा है ये नहीं देखता कोई। मम्मी खाना खाती है कि नहीं खाती है वो नहीं कोई देखता है।
पापा दिन भर कहां पे कमा के लाता है, कैसे कमाता है, वो नहीं कोई देखता। सहृदयम तत्ववेदिताम, भगवान को ऐसा पुत्र चाहिए जो उनके अधूरे धर्म को पूरा करे। तत्वपूरम धर्म योगम, अरे भैया पुत्र तो हर एक व्यक्ति को वही चाहिए जो तार दे हमें। पितरों को कौन तारता, श्राद्ध कौन करता, तर्पण कौन करता, चिता में अग्नि कौन लगाता, पुत्र। तारने के लिए पुत्र का अधिकार है। जो पुत्र तंबाकू खाता, अंडा खाता, शराब पीता, जुआ खेलता, झूठा, जिसने कभी आज्ञा नहीं मानी पाप की, उसको पाप की चिता में आग लगाने का अधिकार नहीं है। हाँ, आग लगाने के लिए स्नान करना पड़ता है, बाल छुड़मुंड करने पड़ते हैं, ये खोपड़ी के बाल निकालने पड़ते हैं, इतना पवित्र होना पड़ता है। फिर स्नान करो और कोरा कपड़ा पहनो, तब जाके चिता को आग लगाने का अधिकार है। पुराने कपड़े में भी नहीं, कपड़े में भी दाग नहीं चाहिए। तो दिल और दिमाग की तो बात छोड़ो, आग लगाना इतना पवित्र है। भस्मांतम शरीरम, पर पुत्र दुनिया भर का पापी है, फिर भी उसी का अधिकार है। चलो बेटा को बुलाओ, बेटा को बुलाओ। अरे बेटा हो तब तो बुलाओ, ये तो खाली शरीर है, इसने जिंदगी में बाप को पानी नहीं पिलाया अपने हाथ से, अब चिता में आग लगाने का अधिकार इसको दे रहे हो। जिंदे पर जो कल्याण नहीं कर पाया वो मर के कल्याण करने वाला नहीं है। वही तारेगा तुमको जिसने जिंदे पे तारा, जिसने तुम्हारे कपड़े बदले, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, भतीजा हो, जो भी हो, जिसने तुम्हारी सेवा की है वही तुम्हारा है। बाकी संसार में है ही नहीं कोई किसी का। जो तुम्हारा है, जिसके साथ तुम्हारा मैच विचार मिलता है वो तुम्हारा है। जिसके साथ विचार नहीं मिलता है वो कैसा भाई, कैसी बहन, कैसी मौसी, कैसी चाची। विचार मिले तो पड़ोसी अपना, विचार ना मिले तो कोई नहीं। ये जीवन भी अपना नहीं है तो किसको अपना कहें। विचार का ही मित्रता, विचार का ही सम्मेलन है। दुनिया भर के लोग आते जाते हमारे यहाँ पर, हमारा जिसके साथ विचार मिलता है उससे हम प्यार करते हैं, नहीं मिलता है पड़े रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है। विचार मिले तो जीवन अर्पण कर देंगे हम। संबोहनम तत्व योगम, पर हमारे जीवन में, हमारी तपस्या में, हमारे कर्म में, हमारी संवेदना में, हमारी शीलता में अगर छेड़छाड़ी की तो फिर हम जीवन भर हम कोई कृपा नहीं कर सकते, कोई दया नहीं, कोई मोक्ष नहीं, कोई कल्याण नहीं। ये हमारा उद्देश्य है, यही राम का उद्देश्य है। राम के जीवन में छेड़छाड़ कर दी, सब राम जी ने न जाने किस किस को मारा। आप भी समझ लें। रुक्मिणी माता को दुर्वासा ऋषि के आश्रम में भगवान लेके गए, प्रणाम करवाया, दोनों ने आशीर्वाद लिए। रुक्मिणी से कहा गुरुजी को कहो कि साथ में चले, हमारा नया घर है, पैर लगाएं, इनके पैर धो के पिएंगे, इनको भोजन करवाएंगे, फिर हम गृहस्थ शुरू करेंगे। साधु संत महात्मा जब घर में रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, तब घर मंदिर बन जाता है, और वैसे वो घर शमशान बन जाता है। हमारा घर शमशान, बोलिए। आदमी कहीं भी मर जाए, मामा के गांव में मर जाओ, आप फूफा के गांव में मर जाओ, रोड पे मर जाओ, आप कहीं भी मर जाओ, पर मरे मराए को पहले उस घर में लाएंगे जहां वो रहता था, वहां ला के रख लेंगे, फिर रोएंगे सब इकट्ठे होके, बाद में शमशान ले जाएंगे। क्या है वो घर? फिर शमशान है वो घर। जिसे तुम मंदिर मानते हो वो क्या है? शमशान। और जिसे तुम शमशान मानते हो वो क्या है? विद्यालय। क्या है वो? विद्यालय। हाँ, शमशान में जाके अपने आप ही गीता और भागवत याद आने लगती है खोपड़ी में। आदमी जल रहा होता है और 200-500 उसके अगल बगल बैठे रहते जो साथ में आए थे, बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं। अरे भैया देखो, कल परसों ऐसा था, देखो बेचारा जल रहा है, कुछ नहीं है दुनिया में, क्या छोड़ गया, क्या ले गया, खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। देखो हम लोग बाबले हो रहे हैं, दुकान दिन भर, फलाना दिन भर, ठिकाना दिन भर। शमशान में जब तक चिता ठंडी नहीं होती तब तक ज्ञान के भंडारे खुले रहते अज्ञानियों में, और जैसे ही चिता को छोड़ के घर पे आए, कुल्ला किया, पानी खोपड़ी पे डाला, कपड़े बदले, पूरा ज्ञान मोरी में चला गया धोके। चलो लक्ष्मी की मम्मी डिब्बा दे दे, चला दुकान पे झूठ बोलने के लिए। अभी शमशान में तो बड़ा गीता का भगवान कृष्ण बन रहा था तू। घर पे आते से लक्ष्मी 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 पीछे पड़ गया मम्मी के। है थोड़ी देर तो मम्मी को भूल जा। भूल गया महाराज। कब भूल गया? कब भूल जाता लक्ष्मी को बताओ?
एक पति अपनी पत्नी को कब भूल जाता है? जब किसी नई औरत के साथ दोस्ती हो जाए फिर भूल जाता है। फिर बताता तक नहीं कि मेरी फलानी फ्रेंड हो गई है। फिर तो वो कोशिश करता है कि मालूम न पड़ जाए मेरी वाली को, मालूम न पड़ जाए मेरी वाली को। हाँ, तो खाली पति का दोस्त थोड़ी है, पत्नियों का भी ये प्रॉब्लम रहता ही है। उनका भी हो जाए तो वो भी तो छुपाते ही हैं। अरे पति भरतार, मैं तो बड़ी आपको मानती हूँ, देखो फलाने आदमी से मेरा प्यार हो गया है, तुमसे जो हो कर लो। ऐसा कोई नहीं कहता। पकड़ गए तो अलग बात है, पर कोई बताता नहीं है चोरी को। कहाँ है हरिश्चंद्र मुझे नहीं पता, कौन है सत्यवान सावित्री मुझे नहीं मालूम, पर बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो विचारों का है, संगठन का है, मर्यादा का है, विश्वास का। तोड़ दो विश्वास, खत्म हो गया। झूठे झूठे शरीर को प्यार करते रहो, कोई फायदा नहीं। विश्वास कायम रखो, कहीं भी रहो, जहां चाहे वहां रहो, पर विश्वास में छिन्नता नहीं आनी चाहिए। कोई तुम्हारी इंक्वायरी न करे, कोई रखवाली न करे, ऐसा जीवन बनाओ। किसी को रखवाली न करनी पड़े, कहां गए वो, कहां गई है वो, ऐसा कोई पूछे न, जाने न। जहां गई अच्छी जगह गई होगी, ऐसा विश्वास कमाना चाहिए स्त्री को। ऐसा ही पति को विश्वास कमाना चाहिए। आज भगवान ने रुक्मिणी माता के धर्म के ज्ञान और विवेक के जागृति के लिए दुर्वासा ऋषि को न्योता दिया, रथ में बिठा लिया और घोड़े वे चलाने लगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं, घोड़े में नहीं चलूंगा मैं, अगर मुझे लेके चलना है तो घोड़े निकाल दो और दोनों घोड़ों की जगह तुम रथ खींचो। क्यों? वेद मूलम तत्व योगम। ये जो रथ में घोड़े लगे हैं ना, ऐसे ही 4 पैर वाली सवारी मेरे गुरु की है, और मेरे गुरु शिव हैं। शिव जी नंदी पर सवारी करते हैं, मैं उनका शिष्य हूं, इसीलिए मैं उनकी बराबर पर नहीं बैठ सकता, इसीलिए मैं 2 पैर की सवारी करूंगा। पति पत्नी दोनों रथ खींचेंगे तो मैं चलूंगा, मैं जानवर के ऊपर नहीं बैठता। अपने सुख के लिए मैं किसी को दुख देता नहीं। अब इसमें बात ये नहीं है कि बैल के ऊपर, घोड़े के ऊपर, तांगे के ऊपर आप मत बैठिए, बैठो, पर भगत की परीक्षा भगवान जब करते हैं तो वो ऐसे ही कानून बताते हैं महाराज। और इस कथा को सुनकर के गुरु की सेवा का भी ज्ञान पैदा होता है। जब हमने किसी को गुरु के रूप में देखा है तो उस गुरु के लिए हमारा जीवन, हमारी गर्दन, हमारा सर्वस्व समर्पण करते हैं। आज रुक्मिणी समर्पण करती है या नहीं, ऐसी परीक्षा भगवान करते हैं। तो भगवान ने घोड़ा खोल दिए, पहले भगवान लगे रथ में, अपनी गर्दन जोड़ दी। देखा रुक्मिणी ने, रुक्मिणी के मन भी नहीं था, इच्छा भी नहीं थी रथ खींचने की, फिर भी पति के साथ निभाना है, पति नाराज ना हो जाए, इसीलिए रुक्मिणी ने भी अपनी गर्दन जोड़ दी। पति पत्नी दोनों दुर्वासा ऋषि को रथ में बिठाकर खींचने लगे रथ को। सरमोहम सरयोगम। रथ खींचने का मतलब होता है जीवन रूपी गाड़ी को खींच रहे हैं पति पत्नी। गृहस्थ की गाड़ी के 2 ही पहिए हैं और यही गृहस्थ की गाड़ी को चलाते हैं, पति और पत्नी। अब आप बताइए, गाड़ी में से एक पहिया निकल जाए तो फिर गाड़ी कैसे चले? गाड़ी में से एक पहिया रूठ जाए तो गाड़ी कैसे चले? गाड़ी में से एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी कैसे चले? इसीलिए पति पत्नी गृहस्थ की गाड़ी के पहिए हैं, इनको खराब नहीं होना है, इनको बराबर में खड़े रहना है, आपत्ति में, विपत्ति में, सुख में, समृद्धि। राम जी ने, सीता जी ने साथ निभाया तो 14 साल 14 मिनट में खत्म हो गए। एक दूसरे के साथ में खड़े हैं अगर धर्म और कर्म में, तो आपका जीवन झटपट समाप्त हो जाएगा। क्यों? न दुख आएगा, न जीवन लंबा पड़ेगा, सुख रहेगा, जीवन समाप्त हो जाता है। क्योंकि सुख का समय जल्दी जाता है, दुख का समय देर से जाता है। आप बीमार हो जाइए कभी, फिर देखिए आपकी रात कैसी निकलती है, और आप खा पी के मजे में सो जाइए, फट से दिन आ जाता है। दुख में दिन नहीं निकलता, रात नहीं निकलती, लंबा पड़ता है। सदगुरु भगवान सूत, भगवान सुखदेव जी ने और भगवान श्री सूत जी ने कथा का विस्तार करते हुए कहा कि जगतम्मा भवानी लक्ष्मी रुक्मिणी को रास्ते में प्यास लगी, बस उस प्यास में पानी की आशा की पति से, द्वारिकानाथ जल पिलाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। भगवान के चरणों में गंगा का निवास था, भगवान ने अंगूठा धरती में लगाया कि वहां से गंगा की धार प्रकट हो गई, और माता रुक्मिणी ने
पति को बिना जल पिलाए, गुरु को बिना जल पिलाए खुद जल ग्रहण कर लिया। उसी से दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए, अपमान हो गया गुरु की सभ्यता का। दुर्वासा ऋषि ने रुक्मिणी माता को श्राप दे दिया, शादी के पहले दिन ही श्राप दे दिया कि तुझे कृष्ण के साथ में कोई भगत कभी पूजने वाला नहीं है, तू कृष्ण के योग्य नहीं है, तेरा चरित्र कृष्ण जैसा नहीं है। दुनिया भर के शंका खड़ी कर दी, दुनिया भर के लालच खड़े कर दिए और कलंक पे कलंक लगा दिया महाराज।